एक ही जैसा पनीर खा खा कर बोर हो गए हैं तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार यखनी पनीर की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मसालों में ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ काजू लिए हुए हैं और साथ ही हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है मगज, और इसे गर्म पानी में हमें कुछ देर भिगो कर रख देना है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो हमने यहाँ पे गर्म पानी डाला, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चलिए इसे रख देते हैं साइड में, और तब तक इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधी चम्मच धनिया, आधी चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ ही हमने डाला कुछ खड़े गरम मसाला, 4 सूखी लाल मिर्च हमने लिया है, और इसके साथ ही हमने लिया आधी चम्मच सौंफ। इन सबको लो फ्लेम पे हल्का सुनहरा होने तक इसे भूनना है। ये भुने हुए मसाले का फ्लेवर यखनी पनीर में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे हल्का रोस्ट कर लेना है और इसे ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना है। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में डालकर रख देते हैं, थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा करके हमें इसका पाउडर बनाना है। और ये लीजिए, हल्का ठंडा हो गया है। इसे जार में डालकर इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेना है। इससे हमारा ये बहुत ही शानदार यखनी पनीर बनती है। इस मसाले की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और ये लीजिए, हमने मसाला तैयार कर लिया है, काफ़ी दरदरा पीसा था, और इसे रख दिया साइड में। अब हमने जो काजू को भिगो के रखा था उसका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो काजू मगज को हमने ले लिया जार में, साथ ही हमने 2 हरी मिर्ची और कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं। थोड़ा पानी डालते हैं और इसके साथ ही हमने 4 से 5 टुकड़े हमने पनीर के भी डाले हैं। ढक्कन को बंद करते हैं और इसका फाइन पेस्ट पिसकर तैयार हो गया। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देता है ये। इतनी शानदार पनीर बनती है ना कि पूछो मत, बहुत ही कम तेल मसालों में। तो चलिए, यहाँ पे पैन बैठा दिया, इसमें डाला थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल और हमने डाला 2 चम्मच घी। घी में ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर लिया है, इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और इसे हल्का सुनहरा होने तक पनीर को भूनना है। और इसे हल्का सुनहरा हमने कर लिया है। देखिए, बिल्कुल हल्का कलर आ गया है। इसे ज़्यादा भूनेंगे तो फिर पनीर हार्ड हो जाएगा और फिर खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो चलिए, अब इसे ज़्यादा से नहीं भूनना है, सारे पनीर को तेल से छानते हुए निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे आपकी पनीर हार्ड हो जाती है तो इसे करना क्या है, इसे छान कर पानी में रख देना है और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसे भिगो कर रख देंगे तो पनीर आपका हार्ड नहीं होगा। पर मेरा पनीर काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए हमने इसे पानी में बिल्कुल नहीं डाला। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं कढ़ाई। यहाँ पर हमने डाला 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ ही फिर से डाला 2 चम्मच घी। आप चाहे तो इसे पूरे तरह से रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं या फिर घी में। घी में ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा घी भी मिक्स किया है। तेल के गर्म होते हमने डाला तेज़पत्ता और हमने जो बादाम को पीस के रखा था, सारे बादाम को लो फ्लेम करके डाला और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। साथ ही हमने जार को भी धोकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए, हमने इसे काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब डालते हैं इसमें हाफ कप दही, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट दिया था, और इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है और इसे एक हाथ से लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को यहाँ लो ही रखना है और लगातार चलाते रहना है जब तक कि इस ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए, थोड़ी सी पतली भी हो गई है ग्रेवी। अब डालते हैं इसमें फ्राई की हुई पनीर और इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने अभी तक नहीं डाला है। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच चीनी, क्योंकि दही डाले हैं तो इसमें खट्टे मीठे की फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है। और हमने जो मसाला भुना था और इस भुने हुए मसाले को भी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ मसाला डाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फ्लेम को लो ही रहने देते हैं और इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे एक पैन बिठाया है, इसमें डाला थोड़ी सी बटर या घी, और घी के गर्म होते ही हमने यहाँ पे डाला 1 कैप्सिकम को हमने ट्रायंगल में काट के रखा है, साथ ही 1 बड़े साइज के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्ची को भी हमने कट करके चीरा लगा के रखा था। थोड़ी सी नमक डालकर इसे हल्का टॉस कर लेते हैं, बस सब्जियों का क्रिस्पीपन बना रहे। तो चलिए, हमने इसे हल्का सुनहरा कर लिया है, बस फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे भी पनीर के साथ पकने के लिए डाल देते हैं और इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स।
टमाटरों में से बीज निकालना ना भूलिएगा। ये कैप्सिकम टमाटर इसमें डालने से सब्ज़ी काफ़ी कलरफुल दिखता है और काफ़ी स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे करना क्या है, इसे ढक देते हैं और ढक कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें यहाँ लो फ्लेम पे पनीर और कैप्सिकम के साथ इसे पकने देते हैं। तो चलिए 2 मिनट हो गए हैं और ढक्कन हटाते ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच फेटी हुई क्रीम और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप यहाँ पे दूध की मलाई भी डाल सकते हैं और अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी हो तो यहाँ पे हाफ कप दूध भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला कसूरी मेथी, साथ ही डाले हरा धनिया की पत्ती कटी हुई और थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। बस इससे ज़्यादा इसे कुछ भी नहीं डालना और ना ही इसे पकाना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ये हमारी शानदार बिना लहसुन प्याज वाली हमारी यखनी पनीर बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, सावन चल रहे हैं, आप भी इस पनीर को बनाएं, एंजॉय करें। और वैसे भी लगातार अभी काफ़ी फेस्टिवल आ रहे हैं और त्योहारों में या पर्व में या पूजा में तो बिना लहसुन प्याज की ही खाना बनते हैं। तो ये पनीर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप भी इसे बनाएं, हमें पूरी यकीन है आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। और ये लीजिए, मैंने इसे प्लेटिंग किया है गर्मा गर्म लच्छा पराठा के साथ। आप इसे रोटी, पराठा, चावल, नान, कुलचा जिसके भी साथ खाएंगे ये सब के साथ बहुत ही शानदार लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाएं और खाएं और बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं तो चली इस यखनी पनीर को एंजॉय करने। आप भी इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।